एक स्त्री ही दूसरे स्त्री की दुश्मन होती है। सीख देने वाली कहानी। बगल वाले फ्लैट का ताला खुलने की आवाज़ आई। नेहा ने हॉल से झांक कर देखा। सहेली नैना की बात सही थी। रजनी को सहारा देकर अंदर जाते पुरुष के वरिष्ठ हाथ ही दिखे, चेहरा नहीं दिखा। तू सही कह रही है नैना, आज तो अपने पुरुष मित्र के साथ घर आई है। लगता है पार्टी करके आ रहे हैं, इसलिए रजनी ठीक से चल भी नहीं पा रही। नेहा ने फ़ोन पर दूसरी ओर कान लगाए पड़ोसी सहेली नैना से कहा, आज तक मेरी बात गलत साबित नहीं हुई। रजनी का चाल चलन अच्छा नहीं है। कोई इस तरह तलाक लेता है, उसे अपनी सुंदरता और नौकरी का गुमान है, तभी तो हम लोगों से बात नहीं करती। तू संभल कर रहना, कहीं तेरे पति पर डोरे ना डाले। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, नैना बोली। जाने क्यों नैना की बात सुन नेहा बेचैन हो गई। घंटी की आवाज़ सुन नेहा ने फ़ोन रख दिया। दरवाजे पर आकाश खड़े थे। आपको आज इतनी देर क्यों हो गई? बोलते हुए नेहा की नज़र आकाश के शर्ट पर पड़ी। लिपस्टिक के हल्के दाग उसके शर्ट पर थे। ओह, अब मैं समझी, कहीं पड़ोसन के घर तो नहीं आ रहे हैं। आखिर आपके ऑफिस में काम करती है, नेहा कटु होकर बोली। नेहा, मैं थक गया हूँ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम एक प्याली चाय पिला दो। आकाश बाथरूम जाते हुए बोला। नहीं, पहले तुम्हें सच बताना होगा, तुम कहाँ थे? ये लिपस्टिक के दाग तुम्हारे शर्ट पर हैं, जो तुम्हारे गिरे चरित्र की कहानी बता रहे हैं। यही सिला दिया तुमने मेरे प्यार का। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुमने मुझे धोखा दिया। रोते हुए नैना बोली। अब तक धैर्य रखे आकाश का पारा एकदम से हाई हो गया। हाँ, मैं इतनी देर रजनी के साथ था। और क्यों था, कारण भी सुन लो। उसका एक्सीडेंट हो गया। वहाँ सड़क पर वीडियो बनाने और तमाशा देखने वाले लोग थे, पर मदद करने वाले हाथ नहीं थे। उसने मुझे नहीं बुलाया। मैं उधर से गुजर रहा था, भीड़ देख रुक गया। रजनी को डॉक्टर को दिखा घर पहुंचाया हूँ। मदद करने गए थे या बेवफाई करने? नेहा जोर से चीख पड़ी। आकाश की निगाहें दरवाजे पर पड़ी, जहाँ बैसाखी का सहारा लिए रजनी पूजा की थाली लेकर पत्थर बन खड़ी थी। आकाश की नज़रों का अनुसरण करते नेहा की आंखें रजनी पर पड़ी। थाली में खूबसूरत सी राखी थी। मेरा घर बिगाड़कर ये राखी बांधने का नाटक करने आई हो? चिढ़ और गुस्से से नेहा बोली। आंखों के आंसू और आवाज़ को संयत कर रजनी बोली। नेहा, तुम्हारी गलती नहीं, हमारा समाज ये तलाकशुदा स्त्री को हमेशा गलत नज़रों से देखता है, पुरुष को नहीं। कभी किसी ने उस स्त्री से नहीं पूछा, आखिर उसने ये कदम क्यों उठाया? क्या बिना पुरुष के एक स्त्री का कोई चरित्र नहीं होता है? थोड़ा रुक कर फिर बोली। मैंने 5 साल हिंसा सही, हर रात टूटने की पीड़ा सही। जब सहन शक्ति खत्म हो गई, तब लगा ये कदम उठाना जरूरी है। पर अफसोस, एक स्त्री ही दूसरे स्त्री की पीड़ा समझ नहीं पाई। मैं आकाश में असमय चले गए अपने भाई का अक्स देखती थी। आज बरसों की राखी रखी, आकाश को बांध रिश्ते की पूर्णता लूँगी। पर मैं भूल गई, मुझे खुश होने का और रिश्तों में जीने का हक न तलाकशुदा की बातों पर बिस्वे बैठी आत्मग्लानि से नेहा सर नहीं उठा पा रही थी। सुबह की लालिमा सब जगह फैल गई। चाय बना, नेहा आकाश को देकर बोली। तुम पर अविश्वास करके
मैंने जो अपराध किया उसकी माफ़ी तो नहीं है, पर मुझे जीवन में एक सबक मिल गया है। मुझे माफ़ कर दो आकाश। तुमको लिपस्टिक का जो दाग दिख रहा था तुम भूल गई। सुबह तुम ही गले लगी थी। ऑफिस में भी सब मजाक उड़ा रहे थे। यूँ किसी पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। मेरे साथ साथ रजनी भी कितनी आहत हुई, आकाश बोला। कुछ देर बाद रजनी के फ्लैट की घंटी बजी। सामने नेहा को देख रजनी दरवाजा बंद करने लगी। नेहा ने जबरदस्ती रोका। कान पकड़ बोली, माना मैं कान की कच्ची थी, पर अब नहीं हूँ। आज से एक नया आगाज कर रही हूँ। दूसरों की बातों पर बिना जाने समझे यकीन नहीं करूँगी। अब माफ़ कर दो और मेरी प्यारी सी ननद रानी बन जाओ। कुछ देर बाद नेहा के घर आई। नीना और एक दो सहेलियां आश्चर्यचकित थी। रजनी खुशी से आकाश और नेहा को राखी बांध रही थी। हंसते खिलखिलाते चेहरों को देख नीना और सहेलियों ने चले जाने में ही भलाई समझी। दोस्तों, तो यूँ तलाक की बात आज आम हो गई, पर हमारी मानसिकता वही है। तलाक की दोषी हम स्त्री को ही क्यों मान लेते हैं, जबकि हम आधुनिक सोच का दावा करते हैं। तलाकशुदा स्त्री के लिए जीवन आसान नहीं रह जाता। तभी तो स्त्रियां हिंसा झेल लेती हैं, जान गंवा लेती है, लेकिन तलाक नहीं सोच पाती। आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? हमारी सोच, समाज, पति या डर? तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए और अगर चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।